संजय जी, आप स्टूडियो में भी हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट की हैसियत से हैं, तो क्योंकि इस पर राजनीति तो हो ही रही है, हमने देखा किस प्रकार के सवाल दागे गए, आरएसएस कहां थी, 10 साल क्या कर रही थी, ये तमाम सवाल। लेकिन क्या नजर आता है आपको, ये दरअसल क्या हुआ है अचानक एक के बाद एक, वो भी तब जब सबसे मुश्किल स्थिति का सामना प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी कर रहे हैं। तो ये क्या दिखाने की कोशिश हो रही है, ये क्या प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रही है आरएसएस की तरफ से? गुड इवनिंग आशा, गुड इवनिंग फैलो पे। देखिए, ऐसा होता है कि कोई भी आरोप अगर विपक्ष लगाता है पक्ष पे तो चलता रहता है, तो उनका पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स करती रहेगी। लेकिन ये बोल देना कि आरएसएस प्रश्न चिन्ह लगा रहा भारतीय जनता पार्टी हो, तो ये थोड़ा सा सही नहीं होगा हमारी सोच से, हमारी विचारधारा से। क्योंकि देखिए, ऐसा होता है जब पुत्र बड़ा हो जाता है या परिवार का एक सदस्य बड़ा हो जाता है, अपने पैरों पे सक्षम हो जाता है खड़े होने पे, तो माँ बाप उसको काम करने की आज़ादी देते हैं। हाँ, लेकिन अगर बच्चा कहीं पे कुछ गलतियां करता है, चाहे वो कितना बड़ा हो, 30 साल का हो, चाहे 40 साल का हो, चाहे 50 साल का हो, चाहे वो शादीशुदा हो। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। चाहे शादीशुदा ना हो, अगर वो कोई गलती करता है तो एज ए माँ बाप, एज ए पेरेंट वो आकर के उसको समझाते हैं, उसको गाइड करते हैं। तो उसी संदर्भ में देखिए, चुनाव कहीं पार्टी ने कोई ऐसा नहीं कैसे कृतिमान स्थापित किया है। पहली बार जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इससे पहले जो नेहरू जी बने थे वो इलेक्टेड प्लस सेलेक्टेड थे, ये कि पहली बार इलेक्टेड बने। कुछ त्रुटियां हुई हैं, उस पर समीक्षा होनी चाहिए, उस पर बैठक होनी चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस या उसके संगठन की खूबसूरती है, चुनाव हारे उस पर समीक्षा कर रहे हैं, चुनाव हारे उस पर प्रश्न उठा रहे हैं, उस पर कोशिश कर रहे हैं जानने की आप समर्थन कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको खूबसूरती दिखाई दे रही है संजय जी। बिल्कुल आशा जी, अगर आप समझिए, आप बच्चे को भी आप समझाते हैं ना, तो बंद कमरे में ले जाके, आजकल के बच्चों को ये भी बुरा लगता है कि नहीं दूसरों के सामने मत डांटो मुझे, ये तो खुले हैं। देखिए, हमेशा फिर आप में और विपक्ष में अंतर क्या रह गया? विपक्ष आरोप लगाता है, जो क्रिटिक होता है हमेशा अपने, अगर आपको जिंदगी में तरक्की पानी है तो एक क्रिटिक अपने साथ रखिए, तभी आपको तरक्की मिलेगी। क्योंकि वो सही राह वही दिखा सकता है जो आपकी आलोचना आपके मुंह पे कर सके। आरोप ही तो है। नहीं, अहंकार का आरोप नहीं है, वो उनका कहने का तरीका है कि भाई हो सकती कहीं हमसे त्रुटियां हो गई हो, हमसे जनता कहीं नाराज हो गई हो, हमारे व्यवहार के कारण नाराज हो गई हो, हमारे कार्य प्रणाली के तहत नाराज गई हो, या हम जो सोच रहे थे वो उस जनता तक नहीं पहुंच सकता, इस वजह से जनता अगर नाराज हो जाती है तो उसमें हमको समीक्षा करनी चाहिए, उस पर सोच विचार करना चाहिए। विपक्षियों की तरह नहीं हारे पार्टी करने लगे। भाई, हार जीत राजनीति में लगी रहती है। और देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है, 1998 का हादसा भी आपको बता रहे हैं। देखिए, जसवंत सिंह जी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाना था, लेकिन आर्म ट्विस्टिंग हुई, आरएसएस ने बोला नहीं, मैं सिन्हा जी को बनाना चाहती हूं, उन्होंने सिन्हा जी को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। उसके बाद आप देखिए, सबसे बड़ा ऑपोजिशन का काम वाजपेयी जी की गवर्नमेंट ने आरएसएस ने किया था। आरएसएस ने हमेशा अपनी सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठाए, क्योंकि उनका एक सोच अब आरएसएस का कद रहा कहां, वो आरएसएस का कद रहा कहां कि उनके बोलने का असर हो जाएगा? नहीं, असर होता है। देखिए, माँ बाप को ऐसा लगता है कि माँ बाप या बड़े भाई या फैमिली के मेंबर बोल रहे हैं, लोग नहीं सुन रहे, ऐसा नहीं, सब लोग सुनते हैं। और ना सुन रहे होते तो समीक्षा मीटिंग जो चल रही है, जो शिविर उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है, लखनऊ गोरखपुर में 17 तारीख को जो चलेगा, वो नहीं चल रहा होता। ठीक है, आपको लग रहा है कि भलाई के लिए, बिल्कुल भलाई होगी।